अब अगली बात आ जाती है बेसिकली एलिजिबिलिटीज़ की, कि कौन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कब तक चलेगा, क्या रहेगा। तो कोई भी बंदा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। नॉर्मली 18 से 65 की उम्र के बीच में नए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इशू किए जाते हैं। हालांकि 65 के ऊपर के भी प्लान हैं अब, ठीक है। और कहने को सीनियर सिटीजन प्लान है, प्रोसेस ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है जो अप टू 65 तक का है, बट थोड़ा सा टफ है। क्योंकि वहाँ पे कंपनी का रिस्क काफ़ी बढ़ चुका है। 65 के ऊपर आदमी को किसी को नई पॉलिसी दे रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि जो मेडिकल नॉर्म्स हैं, मेडिकल क्लीनिंग नॉर्म्स हैं, वो थोड़े टफ हैं और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं 65 के ऊपर के जिनका जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में कुछ कंपनीज ने बड़े लो रेट पे, उस एज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लो रेट पे हैं, बट अकॉर्डिंगली उन प्रोडक्ट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफ़ी हैं, सब लिमिट्स हैं, सब को पेमेंट भी हैं। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अगर बजट का इशू आए तो वो इतने बुरी चीज़ नहीं है जिसको कहेंगे कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम एलिजिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब कोई कंपनी किसी को हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, कई सारी कंपनी ने ये भी कर रखा है 65 साल की उम्र तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, कोई प्री मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। पर प्री मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ भी हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आप किसी भी इंश्योरेंस को लेते हुए एक बेसिक डिक्लेरेशन होती है गुड हेल्थ की, तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप फिट एंड फाइन हो, तो आप ले रहे हो। तो जो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सबसे बड़ी लीगल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये कंपनी आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन पे भरोसा करके ले रही, आपको पॉलिसी दे रही है कि हाँ मैं फिट हूँ, मैं ले सकता हूँ। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अब क्या नाम है 55 साल से ऊपर के कस्टमर्स के लिए रूल लगा दिया कि भाई आपको प्री मेडिकल टेस्ट देना होगा। कुछ ने 45 के ऊपर भी लगा रखा है और कुछ ने 65 तक कर रखा है कि बिना हम मेडिकल टेस्ट के कर देंगे। बट प्राइमरी कंडीशन वही है कि प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स अगर कुछ हो चुके हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो डिक्लेयर करने चाहिए। क्योंकि कंपनी का डिसीजन है कि वो उस टाइप के ट्रीटमेंट हुए कस्टमर को अपनी पॉलिसी में ले या ना ले। उसके अंदर कभी कभार वो ले लेते हैं विद एक्सक्लूजन कि हम 4 साल तक कवर नहीं करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को। कुछ लोग, अब कई बार हमें ना जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कस्टमर कहते हैं कि सर 4 साल के बाद तो सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर होती हैं एज ए रूल। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि कभी भी कवर नहीं होते। कभी भी से मतलब उन लोगों को कंपनी पॉलिसी देगी ही नहीं। क्या है ये, किसी का हार्ट का ट्रीटमेंट हो गया हो, कैसा भी ट्रीटमेंट हो गया हो, 99% कंपनीज उस बंदे को नई पॉलिसी नहीं देंगी। तो अगर वो चीज़ नहीं बताई गई है तो, और पता चलता है कई सालों के बाद, तो चाहे वो कितने ही साल के प्रीमियम हो गए हो, कंपनी उसकी पॉलिसी टर्मिनेट कर सकती है। इसमें एक तो कंपनीज एक्सेप्शन है जो इन्होंने कुछ टाइम से करना शुरू किया है, कस्टमर की रिपोर्ट्स के बेस पे, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बेस पे अप्रूवल करके कुछ कंडीशंस के साथ कि हम इतने साल तक कवर नहीं करेंगे, उसके बाद कवर कर देंगे, या कुछ उसमें को पेमेंट रहेगी, जो भी कंडीशंस है, बट वो एक्सेप्शंस हैं। किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही हो पहले से, और किसी को एस्थमेटिक हो कोई बंदा पहले से, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका हो, हालांकि फुल्ली रिकवर्ड है पर्सन आज की तारीख में नहीं है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए उसको कैंसर का, अब कोई ट्रेस नहीं है, बट हेल्थ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी में उसको नई पॉलिसी नहीं दी जा सकती। किडनी के ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं या चल रहे हैं, उसको भी नई पॉलिसी नहीं दी जा सकती। तो ये इनको प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज बोलते हैं। जैसा हम पहले जब बात कर रहे थे 30 डे नो क्लेम पीरियड के टाइम पे, ये वही प्री एग्जिस्टिंग वाला मैटर है। तो उस पीरियड में किसी को ऐसा कोई इशू हो जाए तो कंपनी डिसाइड करेगी कि वो उसको पॉलिसी चलानी है नहीं चलानी है। क्लेम ना देना तो अलग बात हो गई, एट द सेम पॉलिसी चलानी है नहीं चलानी। तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। और क्योंकि अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बताई है, उसके बाद कंपनी ने आपको पॉलिसी दी है, देन दे आर बाउंड टू कवर यू, फिर वो आपको कवरेज मिलेगा। अच्छा, कई साल पहले तक पॉलिसीज़ क्या थी कि एक लिमिट तक थी। कई सालों से जितनी भी अगर हम पुरानी पॉलिसीज़ देखेंगे तो वो देखेंगे कि बैंक्स ने बेची हुई हैं अपने कस्टमर्स को। इनको ग्रुप प्लान्स बोलते हैं, उस पर थोड़ी देर में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी राइट नो देख रहे कि जो ग्रुप प्लान्स में कई कस्टमर बने हुए थे तो उनमें लिमिटेशन थी कि वो 75 की एज तक कवर करेंगी या 80 तक कवर करेंगी। आज की तारीख में सारी पॉलिसीज़ लाइफ के एंड तक कवर करती हैं। आप प्रीमियम देते रहिए और टिल योर लाइफ एंड आप कवर्ड है, ठीक है। तो वो वाला कोई मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है।
है। एंट्री एज का मैंने आपको बता दिया है, 65 तक का अमूमन रहता है, 65 के ऊपर के भी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो इसमें अब जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें रह गई हैं, मोटा मोटा मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कुछ बातें जो रह गई हैं वो ये हैं कि एक फैमिली नॉर्मली काउंट की जाती है, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे। कुछ कुछ कंपनीज में पेरेंट्स को भी साथ में ऐड किया जा सकता है, बट एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वो पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप ऐड कर सकते हो अपने साथ, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ में, वो एक प्रकार से उन्होंने इंडिविजुअल पॉलिसी करके उसका एक ग्रुप बना दिया और सबकी अलग अलग लिमिट्स दे दी। फ्लोटर कवर क्या होता है? फ्लोटर कवर का मतलब होता है कि एक फैमिली ने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो वो सारे मिल के 10 लाख के लिए एलिजिबल है। और इंडिविजुअल कवर की एक आदमी ने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो एक फैमिली ऐसे भी ले सकती है कि 4 मेंबर है तो चारों का 10-10 लाख कवर लेके सिंगल पॉलिसी में ले लिया, तो वो 4 इंडिविजुअल कवर ग्रुप कर दिए गए तो वो रहेंगे इंडिविजुअल कवर। कुछ कंपनीज में फ्लोटर में आ गया। तो फ्लोटर कवर में अमूमन 2 ही अडल्ट तक अलाउ करती हैं कंपनी, और वो भी हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, या पेरेंट्स एंड चाइल्ड हो सकते, डिपेंडेंट पेरेंट एक चाइल्ड के साथ हो सकता है। ठीक है। बच्चे जो हैं पॉलिसी में, कुछ पुरानी पॉलिसीज हैं जिनमें अभी भी बच्चे 18 साल 21 साल तक रहेंगे, उसके बाद वो उस पॉलिसी से अलग कर दिए जाएंगे, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाई जा सकती है। अब आज की तारीख में मैक्सिमम कंपनीज 25 साल तक बच्चों को डिपेंडेंट मान के आपकी पॉलिसी में कवर करती है, और 25 साल के बाद उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बन जाती है, या फिर उनकी शादी हो जाए, विच एवर इज अर्लियर।